सावन त्रयोदशी व्रत, प्रदोष व्रत, पूजा विधि, ध्यान स्वरूप व्रत, उद्यापन विधि, त्रयोदशी व्रत महात्म्य। प्रदोष व्रत में वार का महत्व। बृहस्पतिवार त्रयोदशी, गुरु प्रदोष, व्रत कथा। पूजा विधि। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सांकाल और रात्रि के संधि काल को प्रदोष कहते हैं। इस समय शिव पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रती को त्रयोदशी के दिन उपवास रखना चाहिए और सूर्यास्त से कुछ समय पूर्व स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करके शिव पूजन करें। पूजा स्थान को जल से स्वच्छ करके वहां मंडप बनाएं। 5 रंगों के पुष्पों से कमल आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। ध्यान करें। ध्यान स्वरूप हजारों चंद्रमाओं के समान दीप्तिमान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्र धारक, जटाजूटधारी, नीलकंठ, रुद्राक्ष से विभूषित, वरद मुद्राधारी, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्मधारी, रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान शिव का ध्यान करें। व्रत उद्यापन विधि। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप सजाएं। मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और पूर्ण विधि से पूजन करें। खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार हवन करें। फिर ओम नमः शिवाय से हवन करें। अंत में योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा सहित भोजन कराएं और व्रत पूर्ण कहलवाएं। फिर स्वयं परिवार सहित भगवान शिव का स्मरण करते हुए भोजन करें। स्कंद पुराण के अनुसार इससे व्रती आरोग्य, पुत्र पौत्र, शत्रु विजय और पाप मुक्ति प्राप्त करता है। त्रयोदशी व्रत महात्म्य। प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत विधवा स्त्रियों के लिए कल्याणकारी और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्यवर्धक होता है। बंदी मुक्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 100 गोदान के फल के तुल्य यह व्रत सभी कष्ट हरता है। 11 या 26 त्रयोदशी व्रत पूरे कर उद्यापन करें। प्रदोष व्रत में वार का महत्व। रवि प्रदोष, आयु और आरोग्य के लिए। सोम प्रदोष, ग्रह दोष शांति हेतु। मंगल प्रदोष, रोग नाश हेतु। बुध प्रदोष, सर्व सिद्धि हेतु। बृहस्पति प्रदोष, शत्रु विनाश हेतु। शुक्र प्रदोष, स्त्री सौभाग्य हेतु। शनि प्रदोष, पद प्राप्ति और राज्य लाभ हेतु। नोट: त्रयोदशी के दिन जिस वार का संयोग हो उसी के अनुसार प्रदोष व्रत करना चाहिए और उसकी कथा पढ़नी चाहिए। विशेषतः रवि, सोम और शनि प्रदोष व्रत अवश्य करें जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो। बृहस्पतिवार त्रयोदशी, गुरु प्रदोष, व्रत कथा शत्रुनाशक, भक्ति का प्रतीक। यह व्रत परम शुभकारी माना गया है। समस्त मासों और तिथियों में ये त्रयोदशी व्रत अति प्रभावशाली कहा गया है। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय इंद्र और वृत्रासुर के मध्य भीषण युद्ध छिड़ा। देवताओं की सेना ने असुरों को पराजित कर भारी नुकसान पहुंचाया। ये देखकर वृत्रासुर अत्यंत उग्र हो गया और स्वयं रणभूमि में उतर आया। उसने मायावी रूप से विकराल आकार धारण कर लिया। उसकी भयंकरता देख इंद्र समेत सभी देवगण चिंतित हुए और उन्होंने गुरु बृहस्पति का आह्वान किया। बृहस्पति देव ने आते ही कहा, हे इंद्र, अब तुम वृत्रासुर की मूल कथा ध्यानपूर्वक सुनो। यह असुर पूर्व जन्म में अत्यंत तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तप कर शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व जन्म में इसका नाम चित्ररथ था। ये राजा अपने राज्य के समीप स्थित रमणीय वन का शासक था, जो अब तपस्वियों के वास स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं वो शिव दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत गया। वहाँ शिवजी को पार्वती जी के साथ विराजमान देख वो मुस्काया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हम माया से मोहित होकर सदा स्त्री संग में फंसे रहते हैं, परंतु देवताओं में कभी किसी को स्त्री सहित सभा में नहीं देखा। यह वचन सुनकर शिव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मेरा जीवन संसारिक नियमों से भिन्न है। मैंने कालकूट विष का पान किया है, फिर भी तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो। ये सुन पार्वती जी क्रोधित हो गई और चित्ररथ की ओर देखकर बोली, हे दुष्ट, तूने न केवल महादेव का उपहास किया बल्कि मेरा भी अपमान किया है। इसलिए अब तुझे अपने कर्मों का दंड मिलेगा। यहाँ उपस्थित ये ऋषि मुनि गूढ़ तत्वज्ञान में पारंगत हैं और शिव भक्ति में लीन हैं। तूने इन सब का अपमान किया है, अब तुझे शिक्षा मिलेगी। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू दैत्य योनि में जन्म ले और विमान से गिरकर पृथ्वी पर जा। शाप के प्रभाव से चित्ररथ उसी क्षण दानव रूप में गिर पड़ा और वह वृत्रासुर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा ऋषि की तपस्या से उसका पुनर्जन्म हुआ और उसने शिव भक्ति के बल से असाधारण शक्ति प्राप्त की। बृहस्पति ने इंद्र को सलाह दी, इस असुर को केवल शिव कृपा से ही पराजित किया जा सकता है। अतः तुम त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करो, जिससे शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हें विजय प्रदान करे।
गुरु के निर्देशानुसार देवताओं ने श्रद्धापूर्वक गुरुवार त्रयोदशी का व्रत किया और अंततः वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की।